दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से क्या होता है, इंसान की सेहत किस कदर खराब होती है। इसको जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों जो लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं या मेज पर बैठकर खाना खाते हैं तो इस तरह से खाना खाने से घर से बरकत दूर हो जाती है और लोग कहते हैं कि हम जादुओं का शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो कई किस्म के इलाज भी करवाते हैं। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसान की सेहत भी बुरी तरह मुतासर होती है। हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक खाना खाइए। और कुछ लोग तो लेट कर खाना खाते हैं और कुछ लोग मोबाइल या टीवी का इस्तेमाल करते हुए खाना खाते हैं। इस तरह से खाना सही तरीके से चबाया नहीं जाता और इससे ना तो सुन्नत पूरी होती है और ना ही पेट पड़ता है, बल्कि इससे इंसान की तबीयत पूरी तरह मुतासर होती है। एक दफा एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे घर से बरकत खत्म हो गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे लगता है कि आपके घर वाले जमीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना नहीं खाते बल्कि अलग अलग खाना खाते हैं। तो उस असहाबी ने कहा कि हाँ, हम लोग अलग अलग बैठकर खाना खाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि मेरे घर में खैर बरकत आए तो तुम सब लोग जमीन पर दस्तरखान बिछा कर तमाम घर के अफराद एक साथ खाना खाया करो और चारपाई पर बैठकर खाना मत खाया करो। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी चारपाई पर बैठकर खाना नहीं खाया था, बल्कि जमीन पर दस्तरखान बिछा कर खाना खाया था। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम जमीन पर बैठकर खाना खाएं। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि साइंस बैठकर खाना खाने को क्या कहती है। साइंस कहती है कि बैठकर खाना खाने से इंसान को तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि अक्सर बिस्तर रुई के बड़े होते हैं, जिसकी वजह से बैठकर खाना खाने से गैस और ज़ियाबतीस का मसले पैदा हो जाते हैं। इस तरह आजकल के लोग बहुत ज्यादा मसरूफ होते हैं और वह जल्दी जल्दी में अक्सर खड़े होकर ही खाना खा लेते हैं। लिहाजा खड़े होकर भी खाना खाने से इंसान को कई तरह के मसले मसाइल पेश आना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा खाना आस्ता आस्ता और चबा कर खाना चाहिए और खामोशी के साथ खाना चाहिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करते हुए खाना चाहिए। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाकर खाना खाने को बेहतर कहा। लिहाजा हमें भी सही तरीके से खाना खाना चाहिए। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि इस्लाम में खाना खाने का सही तरीका क्या है और हमें किस तरीके से खाना खाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हमें अपने दोनों हाथों को धोना चाहिए। उसके बाद हमें अपने हाथ साफ नहीं करने चाहिए, बल्कि खाना खाने के बाद हमें दोबारा अपने हाथ धोने चाहिए और उसके बाद फिर अच्छी तरह रुमाल से अपने हाथों को साफ कर लेना चाहिए, ताकि खाने के असरात हमारे हाथों में मौजूद ना हो। उसके बाद हमें खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़नी चाहिए और बुलंद आवाज में पढ़नी चाहिए कि जिस शख्स को याद नहीं है वो भी पढ़ ले। और अगर ये आपको भूल जाती है और फिर आपको जब भी याद आए तो ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि अव्वलु व आखिरु। उसके बाद खाना दाएं हाथ से शुरू करें, क्योंकि उल्टे हाथ से खाना शुरू करना शैतान का काम है। उसके बाद जब आप दस्तरख्वान पर बैठे तो दायां पाँव बिछा दें और बायां पाँव खड़ा कर लें। उसके बाद जब आप खाना शुरू कर लें तो अगर कोई लुकमा आपके हाथ से छूट जाए तो उसको भी खा लें, क्योंकि अगर आप उसको ना पकड़ेंगे तो आप उसे फेंक देंगे तो उसको फेंकने से घर से खैर बरकत दूर हो जाती है। इसके अलावा खाना बहुत ज्यादा गर्म ना खाएं, सूंघ के ना खाएं और खाने को कभी फूंक मारकर ना खाएं। इसके अलावा दोस्तों आप जब भी खाना खाएं तो उसके शुरू में पानी पिए और दरमियान में भी पानी पिए और खाने के बाद पानी ना पिए। लिहाजा दोस्तों हमें चाहिए कि हम खाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके ही खाएं, क्योंकि इससे ही फायदा है। और इसीलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।